अभी मैं निवेदन करूंगा हमारे नेशनल एंथम के बच्चों से कि आप आज के कार्यक्रम का शुभारंभ करें। नेशनल एंथम। भारत माता की वंदे वंदे। कृपया आप अपने स्थान पर बैठ जाएं। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम का विधिवत शुभारंभ करते हुए महामहिम राष्ट्रपति आदरणीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, साथ में हमारे झारखंड सरकार के आदरणीय गवर्नर महामहिम संतोष कुमार गंगवार जी, हमारे छत्तीसगढ़ गवर्नर श्रीमान रमन टेका जी, साथ ही साथ छत्तीसगढ़ शासन के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साई जी के सामूहिक कर कमलों के द्वारा आज के इस कार्यक्रम का विधिवत उद्घाटन हो रहा है। दीप प्रज्वलन कर एक बार पुनः जोरदार तालियों से आप सभी का अभिनंदन करें। माता की, भारत माता की, धरती माता की, धरती माता की। आज हमारे मध्य, हमारे बीच, हमारे भारत देश की स्नेहमयी माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी हमारे बीच में आई है। मैं साथ ही साथ छत्तीसगढ़ के हमारे सम्मानीय राज्यपाल, छत्तीसगढ़ के हमारे सम्मानीय मुख्यमंत्री जी और हमारे झारखंड के सम्मानीय राज्यपाल मंच पर आसीन है। मैं मंच पर आसीन सभी हमारे अतिथियों का शंख नदी के तट पर भगवान बिरसा मुंडा की इस पावन धरती पर मंडल बख्तर साहब मंडल सिंह की पावन भूमि पर, परमवीर अल्बर्ट की इस पावन भूमि पर, वीर बुद्धू भगत की कार्य भूमि पर और हमारे सिद्धो कानू बिरसा मुंडा चांद भैरव, ये हमारे सारे शहीदों को नमन करते हुए मैं हमारी स्नेहमयी राष्ट्रपति का और मंच पर बैठे हुए हमारे सभी अतिथियों का हार्दिक स्वागत और मैं अभिनंदन करता हूं। हम लोग अपने पारंपरिक तरीके से, सांस्कृतिक तरीके से हम लोग एक साथ एक जगह जमा होते हैं और अपने संकल्प को, अपने निश्चय को दोहराते हैं। एक तरफ हम शिक्षा में हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए चिंता कर रहे हैं, दूसरी तरफ हमारा जो सभी समुदायों का और साथ ही निवेदन करूंगा कि झारखंड की सोहराई कला एक यहाँ की एक प्रतीक चिन्ह भी उन्हें मोमेंटो के रूप में प्रदान करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें, जोरदार तालियां बजाएं। साथ ही मैं शिवशंकर उरांव जी से आग्रह करूंगा, माननीय राज्यपाल छत्तीसगढ़ श्री रमन टेका जी को भी शॉल ओढ़ा करके स्वागत करें, अभिनंदन करें। जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें। तालियां बजती रहनी चाहिए, पर जोरदार तालियों से अभिनंदन करें। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय शिवशंकर उरांव जी से ही हमारे झारखंड के राज्यपाल
श्री संतोष कुमार गंगवार जी का भी अभिनंदन करें, स्वागत करें शॉल ओढ़ाकर। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए, जोरदार तालियों से अभिनंदन करें, स्वागत करें हमारे झारखंड सरकार के महामहिम आदरणीय श्री संतोष कुमार गंगवार जी का स्वागत और अभिनंदन करते हुए हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री शिवशंकर उरांव जी, और साथ ही मैं निवेदन करूंगा छत्तीसगढ़ शासन के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साई जी का भी स्वागत श्री शिवशंकर उरांव जी अपने कर कमलों से शॉल ओढ़ा करके उनका भी स्वागत और अभिनंदन करें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की, धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की। कार्तिक उरांव अमर रहे, कार्तिक उरांव अमर रहे। आज बड़ा सौभाग्य का विषय है कि झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा के इस त्रिवेणी संगम माझाटोली की पवित्र भूमि में अंतर्राज्यीय जन सांस्कृतिक समागम समारोह का आयोजन हुआ है और आज आशीर्वचन देने के लिए हमारे देश के महामहिम राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी यहाँ पर विराजमान है। मैं छत्तीसगढ़ की 3 करोड़ जनता और आज बहुत संख्या में छत्तीसगढ़ से यहाँ पर आए हैं, उनके तरफ से हृदय से अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और आप सबसे निवेदन होगा कि एक बार करतल ध्वनि से महामहिम का स्वागत करेंगे। निश्चित रूप से आज का ये आयोजन हमारे जनजातीय संस्कृति को सहेजने के पुनीत उद्देश्य से हुआ है। राष्ट्रपति महोदय जी, छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रमन डेका जी, छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, यहाँ पर उपस्थित सभी जनप्रतिनिधिगण, श्री शिवशंकर उरांव जी, पूर्व झारखंड विधानसभा सदस्य तथा अध्यक्ष आयोजन समिति, उपस्थित सभी अतिथिगण, कलाकारगण, संस्कृत प्रेमी भाइयों बहनों, उपस्थित जनसमूह, प्रेस व मीडिया के मेरे मित्रों, रौरे मन के जोहार। सर्वप्रथम मैं परमवीर चक्र से सम्मानित शहीद लांस नायक अल्बर्ट एक्का जैसे वीर सपूत एवं बहुमुखी प्रतिभा के धनी महान जनजातीय नेता डॉक्टर कार्तिक उरांव की इस पावन भूमि पर आगमन हेतु झारखंड की जनता की ओर से माननीय राष्ट्रपति महोदया जी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। इस अवसर पर मैं छत्तीसगढ़ के माननीय राज्यपाल श्री रमन डेका जी, माननीय केंद्रीय जनजातीय मंत्री श्री जुएल ओरांव जी तथा छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी का झारखंड के इस पावन भूमि पर अभिनंदन करता हूँ। साथ ही विभिन्न राज्यों से आए इस समारोह में उपस्थित झारखंड के राज्यपाल श्री संतोष गंगवार जी, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल श्री रमन डेका जी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से आए हुए सभी जनप्रतिनिधिगण,
इस समारोह के आयोजक श्री शंकर ओराम जी, छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा से आए हुए सभी गणमान्य अतिथिगण, देवियों और स्वजन, सभी को जोहार। इस जनजातीय सांस्कृतिक समागम तथा यात्रा का आयोजन करने में योगदान देने वाले सभी लोगों की मैं हृदय से बहुत 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 सराहना करती हूँ। झारखंड, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा को जोड़ने वाले इस क्षेत्र की नदियाँ, पहाड़, पठार और जंगल देश की प्राचीनतम परंपराओं के पोषक और साथी रहे। यहाँ उपस्थित आप सभी लोगों के उत्साह में हमारे समाज और देश की ऊर्जा का जीवंत चित्र दिखाई दे रहा है। इस आयोजन में विभिन्न जनजातीय समुदायों एवं सदान समुदाय का संगम हो रहा है। सामूहिक उत्सव के इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। 140 करोड़ देशवासियों का मेरा परिवार, मैं इस विशाल परिवार के जनजातीय समुदाय की बेटी हूँ। जनजातीय समुदाय के मैं बहन हो सकती हूँ, माँ हो सकती हूँ, लेकिन राष्ट्रमाता, मुझे अपने आप में राष्ट्रमाता होने का गौरव शायद अभी नहीं और समय नहीं आया है। अभी केवल आपका माता, आपका बहन हो सकती है। राष्ट्रमाता के लिए और भी समय चाहिए मुझे, और गौरव में हासिल नहीं कर पाई और ज्यादा शायद मैं नहीं ले पाऊंगी। इसलिए आपके बहन होके रहना, आपके माता होके रहना मैं ज्यादा पसंद करूंगी। इसलिए आज के इस आयोजन में आकर मुझे विशेष अपनापन महसूस हो रहा है। झारखंड के राज्यपाल के अपने कार्यकाल के दौरान मुझे यहाँ के जनजीवन को बहुत निकटता से देखे हैं और समझे हैं तथा सेवा करने का बहुत सुअवसर मुझे मिला। सौभाग्य से राज्यपाल का कार्यकाल 5 साल होता है, लेकिन मुझे 6 साल से ज्यादा राज्य को, इस समाज को सेवा करने का मौका मिला। देवी और स्वजन, भगवान बिरसा मुंडा के जन्म और कार्य क्षेत्र झारखंड में आकर मुझे तीर्थ यात्रा करने जैसा अनुभव हो रहा है। ये सभी देशवासियों द्वारा सामाजिक न्याय तथा जनजातीय गौरव के महान प्रतीक के रूप में सम्मानित थे। मैं भगवान बिरसा मुंडा की पावन स्मृति को सत नमन करती हूँ। पोखरा साहेब कार्तिक ओराम जी ने भगवान बिरसा मुंडा के आदर्शों के अनुरूप जनजातीय चेतना और पहचान को मजबूत बनाए। उनकी जन्मस्थली और कर्मस्थली गुमला में आप सबके साथ मैं उनकी पावन स्मृति को सादर प्रणाम करती हूँ। उन्होंने जनजातीय समाज से देश के उत्थान, शिक्षा के प्रसार और सामाजिक एकता के लिए आजीवन योगदान दिया। हमें उनके आदर्शों पर चलकर समाज और देश के समग्र विकास के लिए कार्य करने का संकल्प लेना चाहिए। दिसंबर के महीने में 41 इयर्स पहले बाबा कार्तिक ओराम जी का शरीरांत हुआ था, लेकिन आपने अद्भुत व्यक्तित्व और कार्य के आधार पर ये सदा अमर रहेंगे। बाबा कार्तिक ओराम जी केवल ओराम समुदाय के नहीं, बल्कि समस्त जनजातीय समुदायों और सभी देशवासियों के लिए प्रेरक विशारद छोड़ गए हैं। बहुमुखी प्रतिभा के धनी पोखरा साहेब कार्तिक ओराम जी जनजातीय समाज के गौरव भारत के गौरव। उन्होंने विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त की थी तथा अनेक महत्वपूर्ण पदों को सुशोभित किया था, लेकिन ये अपने माटी से तथा अपने लोगों के साथ हमेशा गहराई से जुड़े हुए। आज के भाई बहन
इसी तरह से संगठित होकर अपने कार्य करते रहें और समाज उत्थान में, समाज विकास में अपने योगदान देते रहेंगे। इसी भावना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जय छत्तीसगढ़, जय जय। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। अब मैं दर्शक दीर्घा में बैठे सभी